मध्य प्रदेश में आजकल एक सरकारी ऐप को लेकर काफी हंगामा है। ये ऐप है शिक्षकों की हाजिरी के लिए, जिसे सरकार ने जरूरी कर दिया है। लेकिन अब ये पूरा मामला पहुंच गया है अदालत में। तो सवाल ये है कि ये तकनीक आखिर है क्या, एक सुविधा या फिर एक मजबूरी? आइए इसी पूरे विवाद की तह तक चलते हैं। इस मामले की गंभीरता बस इस एक लाइन से समझी जा सकती है। कानूनी चुनौती में साफ साफ कहा गया है कि ये ऐप महिला शिक्षकों को अपनी तस्वीरें अपलोड करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो समझ लीजिए, ये सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये निजता और सम्मान का भी सवाल बन गया है। तो ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ? असल में इसकी जड़ जुड़ी है शिक्षकों के वेतन से, जो किसी के भी जीवन यापन का आधार होता है। इस पूरी कानूनी लड़ाई की शुरुआत की ग्वालियर के इन दो शिक्षकों ने, राजेश मिश्रा और लक्ष्मी नारायण जाटव। हुआ ये कि एक दिन अचानक इनका वेतन रोक दिया गया। और वेतन क्यों रुका? वजह थी एक नया अटेंडेंस ऐप जिसे सरकार ने अनिवार्य कर दिया था। अब इसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें थीं, जिसकी वजह से ये अपनी हाजिरी दर्ज ही नहीं कर पा रहे थे। मतलब सोचिए, वो स्कूल में तो मौजूद थे, लेकिन ऐप उन्हें गैरहाजिर बता रहा था। चलिए, अब जरा उस तकनीक के बारे में बात करते हैं जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है। ये विवादास्पद हमारे शिक्षक ऐप और इसके पीछे का पूरा सिस्टम। तो ये सिस्टम है क्या? देखिए, ये हमारे शिक्षक नाम का एक ऐप है जो एक नए एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर काम करता है, और इसके जरिए सभी शिक्षकों के लिए अपनी अटेंडेंस लगाना अब कंपल्सरी कर दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, पुराने और नए सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। जो पुराना एजुकेशन पोर्टल 2.0 था, वो government.in डोमेन पर था, मतलब सरकारी और सुरक्षित। और उसे बनाया भी किसने था? NIC ने, यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने। लेकिन जो नया पोर्टल 3.0 है, वो .in डोमेन पर है, जो कि एक पब्लिक डोमेन है, और इसे कोई थर्ड पार्टी प्राइवेट कंपनी चला रही है। अब जरा सोचिए, सिक्योरिटी के नजरिए से ये कितना बड़ा और सच कहें तो जोखिम भरा बदलाव है। और इस बदलाव के नतीजे भी गंभीर बताए जा रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि इस नए सिस्टम की वजह से शिक्षकों के वेतन रोके जा रहे हैं, धोखाधड़ी की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, और उनकी पर्सनल प्राइवेसी का भी उल्लंघन हो रहा है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि कई मामलों में पुलिस में शिकायतें भी दर्ज करानी पड़ी हैं। और यहीं से सीधा सवाल उठता है निजता और सुरक्षा का, जो इस कानूनी लड़ाई का आप कह सकते हैं मुख्य आधार है। नियम ये है कि इस ऐप को हर कर्मचारी को अपने पर्सनल फ़ोन में अपनी ही सिम कार्ड का इस्तेमाल करके इंस्टॉल करना होगा। मतलब ये प्रोफेशनल और पर्सनल ज़िंदगी के बीच की जो एक लाइन होती है, उसे पूरी तरह से मिटा देता है। और मामला सिर्फ फ़ोन तक ही सीमित नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षकों का कितना संवेदनशील पर्सनल डेटा पब्लिक होने का खतरा है, ज़रा देखिए। सिम कार्ड की डिटेल्स, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी। ये वाकई एक बहुत ही गंभीर बात है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर शिक्षकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, और उन्होंने अपनी चुनौती को 4 ठोस कानूनी आधारों पर खड़ा किया है। तो ये है इस कानूनी मामले के 4 स्तंभ। पहला, GIGW 3.0, जो सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा के लिए बने दिशा निर्देश है। दूसरा, DPDP अधिनियम 2023, जो हमारे डेटा की सुरक्षा के लिए भारत का नया कानून है। तीसरा, मध्य प्रदेश के अपने IT नियम 2017। और चौथा, देश का मूल सूचना प्रौद्योगिकी कानून IT एक्ट 2000। इन्हीं चारों के आधार पर ऐप की वैधता को चुनौती दी जा रही है। तो देखिए, शिक्षकों का जो सबसे बड़ा और सबसे सीधा तर्क है, वो ये है कि भाई, आप वेतन रोक ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो स्कूल आ रहे हैं, फिजिकल रजिस्टर पर साइन कर रहे हैं, और उनके प्रिंसिपल भी इस बात को सर्टिफाई कर रहे हैं। तो जब उनकी हाजिरी साबित हो रही है, तो किसी ऐप की तकनीकी गड़बड़ी की सजा उन्हें क्यों दी जा रही है? ये सवाल तो बिल्कुल जायज़ है। तो अब इस पूरे मामले में आगे क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। आइए, अब तक जो कुछ हुआ है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले ये अनिवार्य अटेंडेंस सिस्टम लागू हुआ। इसके बाद राजेश मिश्रा और लक्ष्मी नारायण जाटव ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी, और अब इस मामले में पहली सुनवाई 20 दिसंबर 2025 से पहले होने की उम्मीद है। ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या टेक्नोलॉजी हमेशा एक सुविधा होती है, या कभी-कभी ये एक मजबूरी बन जाती है? और सबसे ज़रूरी सवाल,
सुविधा और नियंत्रण के बीच की जो बारीक रेखा है, उसे आखिर कहाँ खींचा जाना चाहिए?